नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास 10th की तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी को मैं चार चांद लगाने के लिए आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 10th का टोटल सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि बहुत ही बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास 10th साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 1 है, जिसे मैं आप लोग को टोटल 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। और हां, क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्या कीजिएगा ना, आप एक कॉपी और पेन लेके क्या कीजिएगा, बैठ जाइएगा, जिसमें आप इसका आंसर लिखते चलिएगा। और इसका टेलीग्राम पे क्या हो जाएगा ना, इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे बच्चे, क्या देखिए आप लोगों से, कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संरक्षण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। यानी जब लोहा पे अगर जिंक की परत चढ़ा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं ना, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हो जाएगा आप लोगों को, जो लोहा को जिंक को लेपित करते हैं उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता था कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे ही आप लोग कमेंट में आंसर भी दीजिएगा और क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा जरूर अपने कॉपी में। चलते हैं सेकंड नंबर पे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या मेरे बच्चे, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहा है क्या, कि बताइए आप लोग, प्रकाश की किरण गमन करती है। जब प्रकाश की जो किरण होती है वो कैसे गमन करती है आप लोगों से पूछता है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोगों की प्रकाश के जो रेखा होता है वो कैसे गमन करता है, वो हमेशा कैसे, सीधी रेखा में गमन करता है। यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, ए, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। यानी प्रकाश का जो चाल होता है वो सबसे कम किस में होता है, निर्वात में यानी वैक्यूम में, कि जल में, कि वायु में, कि कांच में। आप लोगों को मैं बता दूं बच्चे कि जो प्रकाश का चाल होता है वो सबसे कम जो होता है ना, वो होता है आप लोगों को कांच में। किसमें, कांच में। यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या, कि बताइए पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, जड़ से, तना से, पत्ता से या फूल से। तो जो होता है बच्चों वो पौधों में बाष्पोत्सर्जन वो होता है आपको पत्ता से। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ना, तो वो कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है क्या, कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा होता है। यानी जो मानव का ब्लड होता है ना, उसमें जो यूरिया की मात्रा होता है वो कितना होता है आप लोग बताइए। 100 mg, 20 mg, 30 mg या 40 mg। तो जो मानव का रक्त होता है, ह्यूमन ब्लड, उसमें आप लोगों का यूरिया का मात्रा होता है वो होता है 20 mg होता है मेरे बच्चे। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला पे। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी जो मोटर गाड़ी चलाता है ना, उसके सामने एक ऐसा मिरर रहता है। वो कौन सा मिरर है आप लोगों से पूछा जा रहा है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। चारों में से कौन सा आंसर सही है आप लोग अगर बता सकते हैं तो बताइएगा, नहीं तो मैं बता दूं कि जो मोटर गाड़ी के सामने जो लगा रहता है मिरर, साइड मिरर, वो होता है उत्तल दर्पण। और इसका जो काम होता है बाबू, वो लार्ज एरिया को कवर करना। ये बहुत लंबा एरिया को कवर करता है, इसलिए हम उसको लगाते हैं उत्तल दर्पण को।
ठीक है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है आप लोगों से, क्या देखिए कि बताइए आप लोग, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। जो मोटर कार होता है ना, उसका आगे जो रोशनी देने का हेडलाइट होता है, उसमें आप लोगों को कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो जो मोटर गाड़ी के जो हेडलाइट में जो उपयोग किया जाता है आप लोगों को, वो होता है अवतल दर्पण, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है आप लोगों से, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है। जो मनुष्य का जो वृक्क होता है, यहां पे जो किडनी होता है ना, वो किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो मैं बता दूं कि जो मनुष्य का जो किडनी काम करता है बच्चे, वो काम करता है उत्सर्जन का, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है क्या कि पौधों के वायविक भागों से जल का निष्कासन की क्रिया कहलाती है। परागन विधि, मतलब आप लोगों को निषेचन, विसरण या बाष्पोत्सर्जन। तो बताइए, मैं बता दूं कि जो पौधे में वायविक भागों से, बाहरी भागे से जो निकलता है आप लोगों को जल, उसको बोलते हैं क्या, बाष्पोत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, मैं फटाफट क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोग को ज्यादा समय नहीं लूंगा। और क्या कीजिएगा, आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, और आप लोग से कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को क्या कहा जा रहा है आप लोगों से कि बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण है ना, जिसमें आप फेस भी देखते हैं, उसका बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इसमें से कोई नहीं। आप लोग कभी मिरर में अपना फेस ऐसे देखे हैं ना, तो बताइए कि वो कौन सा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन 4 में से कोई एक सही होगा। तो जो आप लोगों को समतल दर्पण में जो बनता है ना मेरे बच्चे, आप लोगों को प्रतिबिंब, वो बनता है काल्पनिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है क्या कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है, श्वेत कलर का, पीला कलर का, हरा कलर का या काला कलर का। आप इसको देख भी सकते हैं, देख के बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। ये कैसा आपको देखने में लग रहा है, व्हाइट लग रहा है क्या, आप लोगों को देखने में व्हाइट लग रहा है, यानी इसका जो सिल्वर क्लोराइड होता है, इसका जो रंग होता है वो श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों से कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। यानी जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, उसके द्वारा अभिक्रिया होने पे क्या बनता है, CO2, N2, H2, SO2, कौन सा गैस आप लोगों को रिलीज होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को मेरे बच्चे कि जब आपको जस्ता और तनु हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल जो अभिक्रिया करता है, उससे जो गैस बनता है आप लोगों को, वो बनता है H2। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर पे आ गया। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में कौन सा दहन अभिक्रिया है। 4 गो अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें से कौन सा दहन अभिक्रिया है आप लोगों से पूछ रहा है। पहला, जल का उबलना। देखिए मैं इधर खड़ा होता हूं, आप लोग को झप जाता है, इधर से आप लोग को नहीं झपेगा। देखिए, जल का उबलना, मोम को पिघलना, पेट्रोल का जलना या इसमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि ये जो इसमें दहन अभिक्रिया हो रहा है मेरे बच्चे, वो हो रहा है आपको पेट्रोल का जलना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से कह रहा है क्या, देखिए
कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। जो लेंस होता है ना, जिसे बड़ा छोटा देखा जाता है, बड़ा करके छोटा करके जैसे आपको, तो उसमें से आपको इसका एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रम। तो मैं बता दूं कि लेंस का जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, या ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि बताइए प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। जो प्रकाश चलता है ना, उस किरण को क्या करते हैं कि जो पथ दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, वो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि उसको कहते हैं किरण अभिलेख, फोकस, किरण पुंज, या इसमें से सभी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसको जो कहते हैं बाबू, प्रकाश का जो किरण होता है उसको पथ जो दर्शाते हैं उसको कहते हैं किरण अभिलेख। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, उसको बोलते हैं किरण अभिलेख। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों से कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा। यानी जो 2 डायोप्टर का अगर कोई क्षमता वाले लेंस है तो उसका फोकस कितना होगा, कहां पे होगा, 20 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे या 50 सेंटीमीटर पे। तो जो P बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, P बराबर होता है 1/f। और यहां देखिए जो P और जो f होता है वो किसमें होता है, मीटर में आप लोगों को होता है। और P दिया गया है 2 डायोप्टर, यहां से आप निकाल लीजिएगा f, जब f निकालिएगा तो वो आ जाएगा आपको 50 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगला पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर की ऊर्जा का उत्पाद होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्सर्जनशीलता। बताइए चारों में से कौन सा आप लोगों को ऑप्शन सही होगा कि जब शरीर से ऊर्जा का उत्पादन होता है तो क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं मेरे बच्चे आप लोगों को, उसको आप लोगों को कहते हैं क्या, आप लोगों को देखिए उसको कहते हैं श्वसन। जब आपको वह प्रक्रम विधि जिसके द्वारा शरीर का ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको बोलते हैं श्वसन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहा है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। इसमें से जो 4 वो क्रिया दिया हुआ है उस किसके लिए जो है सब अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। बताइए तो इसका कौन सा सही आंसर होगा। सभी जीव क्या करता है, सभी जीव बताइए आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण करता है क्या, नहीं। हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं, नहीं। बाष्पोत्सर्जन करता है सब जीव, नहीं करता है। श्वसन सब जीव करता है, बिल्कुल करता है। श्वसन जितना भी जीव होगा मेरे बच्चे सब के लिए आवश्यक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर में कह रहे हैं क्या मैग्नीशियम पाया जाता है। आप लोगों को मैग्नीशियम कहां पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, वर्णिक लवक में, श्वेत रक्त में। तो बता दूं आप लोगों को जो मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चे वो आप लोगों को क्लोरोफिल में होता है, यानी आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, देखते हैं हम लोग 20 पे पहुंच गए बच्चे। 20 पे कहा जा रहा है आप लोगों से क्या कि किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। अभी ऐसा क्वेश्चन देखे थे क्या जिसमें आपको पूछा गया था कि फोकसांतर बताइए कि फोकस अंतर कितना होगा। यहां पे दिया गया है मेरे बच्चे कि जो फोकसांतर है वो 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितना होगा। +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर या +2 डायोप्टर। तो बता दूं आप लोगों को इसका जो आप निकालिएगा मेरे बच्चे तो बताइए जो उत्तल लेंस होता है उसका फोकस होता है प्लस में यानी पॉजिटिव। और जब निकालिएगा इससे P बराबर 1/f से निकालिएगा मेरे बच्चे तो यहां पे आ जाएगा +2 डायोप्टर, इसका आंसर आ जाएगा। यानी सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या
प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। जो प्रकाश के जो आपको किरण होता है उसको समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्ण। तो बता दूं आप लोगों को, जो प्रकाश के समूह होता है उसको कहते हैं आप लोगों को क्या? उसको कहते हैं किरण पुंज। जब ऐसे प्रकाश का कोई समूह ऐसे जा रहा है ऐसे करके ये, तो इसको बोलेंगे किरण पुंज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है आप लोगों से, मानव हृदय में पाए जाते हैं। जो मानव का हृदय होता है ना, हार्ट यहां पे जिसको दिल बोलते हैं, उसमें आप लोगों को 3 बेशम ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 2 बेशम, 4 बेशम या 5 बेशम आपको पाए जाते हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है। बता दूं आप लोगों को, जो हृदय होता है ना मेरे बच्चे, यहां पे जिसको हृदय बोलते हैं, दिल आप लोग, उसमें आप लोगों को क्या होता है? आप लोगों को उसमें आप लोगों को 4 बेशम, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है आप लोगों से, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जब साग सब्जी है और सड़ के जब बनेगा, अभिक्रिया होके कंपोस्ट बनेगा, तो वो कौन सा अभिक्रिया है? पहला ऊष्मा शोषी, दूसरा ऊष्मा छेपी, तीसरा उभयगामी, चौथा विस्थापन। आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये जो क्रिया है ना आप लोगों से, साग सब्जी द्वारा जो विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, वो होता है आपको क्या? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है मेरे बच्चे। उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर में कह रहा है मेरे बच्चे क्या आप लोगों से, कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पे प्राप्त होता है? यानी आपको जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, सॉरी पेन नहीं लिए क्या यहां पे, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या यहां पे आपको प्राप्त होता है? O2 प्राप्त होता है, NO2 प्राप्त होता है, NO2 प्लस N2 प्राप्त होता है, या NO2 प्लस O2 प्राप्त होता है? बताइए आप लोगों को। तो ये जो होगा मेरे बच्चे 24 नंबर, ये जो प्राप्त होगा वो NO2 प्राप्त होता है। बिल्कुल सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगला पे देखिए, 25 नंबर पे कोशिश करेंगे मेरे बच्चे कि 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करवा दूं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 25 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक प्लस धनात्मक, मतलब दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन, ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को बताया कि उत्तल जो लेंस होता है मेरे बच्चे, सॉरी उत्तल जो लेंस होता है, इसका जो क्षमता होता है आप लोगों को, वो होता है धनात्मक, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आप लोगों को आंसर होगा। जब भी इसका जो क्षमता होगा ना +2 डायोप्टर, +5 डायोप्टर, ऐसा होगा, यानी हमेशा ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं आप लोगों से क्या, कि कोशिका झिल्ली के किस प्रकार की झिल्ली है? जो कोशिका झिल्ली होती है ना, वो किस प्रकार की झिल्ली आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर, और इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? प्रागम्य, अर्धपागम्य, अर्धपरागम्य, और इसमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर। 27 नंबर में कह रहा है क्या, कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? जब दही जमता है दूध से तो वो कौन सा क्रिया है? अपघटन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन? तो मैं बता दूं कि दूध से दही जमना वो है आप लोगों को किण्वन विधि। आप लोगों को ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो 28 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहा है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। वहां उत्तल लेंस की क्षमता पूछा गया था जो पॉजिटिव होता था, और यहां पे अवतल लेंस की क्षमता आप लोगों से पूछी जा रही कि वो क्या होता है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऋणात्मक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों से, उत्तल लेंस को कहते हैं,
जो उत्तल लेंस है उसको और कौन नाम से जानते हैं? अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी में द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में अपसारी लेंस, ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल लेंस होता है ना मेरे बच्चे, उसको हम लोग जानते हैं अभिसारी लेंस को से जानते हैं। उसका जो दूसरा नाम है वो अभिसारी लेंस है, यानी सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 यानी ए। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप लोगों से, जीवन की उपचयी क्रियाओं को संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चारों में से कौन सा सही आंसर होगा 30 नंबर का वो बताइएगा। जो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कोई भी आपको उपचयी क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कोई आवश्यक नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या कि मानव में डायलिसिस थैली है। जो मानव है उसमें डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या इसमें कोई नहीं। तो बता दूं मेरे बच्चे 31 का जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो है मानव में डायलिसिस थैली, वो होता है नेफ्रॉन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 32 ना, हाँ 32 देखिए। 32 देखिए क्या कहा जा रहा है। जो 32 में कहा जा रहा है आप लोगों से कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या प्रकाश का? तो बताइए कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, इसके द्वारा आप लोगों को क्या प्राप्त होता है? तो उससे आपको क्या होता है पेड़ पौधा का प्राप्त? प्रोटीन, यानी सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है आप लोगों से क्या? अवतल लेंस को कहते हैं। जो अवतल लेंस है ना, वहां पे उत्तल लेंस को क्या कहते थे? यहां पे कहा जा रहा है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में अभिसारी, ऑप्शन बी में द्विउत्तल लेंस, या ऑप्शन सी में अपसारी लेंस, या ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। तो जो अवतल लेंस यहां पे है उसको कहते हैं मेरे बच्चे आप लोगों को अपसारी लेंस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तल लेंस था उसका अभिसारी और जो अवतल लेंस है उसको बोलते हैं अपसारी लेंस, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। 34 में कहा जा रहा है आप लोगों से क्या कि किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटी प्रतिबिंब बनती है? जो कौन सा दर्पण होगा जिसमें आप लोगों को क्या होगा कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग कि कौन सा जो दर्पण है जिससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, यानी वस्तु के कंपेयर में हमेशा उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो उसका जो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे आप लोगों को वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है वो हमेशा आपको वस्तु इतना वो है ना, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उसे छोटा बनाएगा। आगे देखिए 35 नंबर। 35 में कहा जा रहा है आपको किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी कौन सा दर्पण है ना कि उससे वस्तु का जो प्रतिबिंब है उससे बड़ा बनेगा। तो मैं बता दूं कि जो होता है वो होता है आपको अवतल दर्पण में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही दर्पण में। जो समतल होगा वो हमेशा सेम बनाता है, ऑब्जेक्ट कितना गो तो इमेज भी इतना गो। जो अवतल होता है वो या छोटा ही बना सकता है या बड़ा भी बना सकता है। जो उत्तल होगा वो हमेशा छोटा बनाएगा, ठीक है। तो जो बड़ा बनाएगा वो कौन सा है? आपको अवतल लेंस, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? जो प्रकाश है उसके परिवर्तन का कितना नियम है? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो 2 नियम होता है बाबू, प्रकाश का परिवर्तन का 2 नियम होता है, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 देखिए। 37 में कहा जा रहा है आप लोगों से
मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? जो मछली है ना, उसका मुख्य श्वसन अंग क्या है, आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहला क्रिया, दूसरा फेफड़ा, तीसरा गिल्स और चौथा नाक। बताइए, मछली में नाक देखे हैं क्या कभी? नहीं ना। बताइए, उसमें फेफड़ा देखे हैं क्या? नहीं। उसमें क्रिया देखी है क्या? नहीं। उसमें किसके लेता है वो सांस? वो सांस लेता है आपको गिल्स से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं क्या कि जब प्रकाश की किरण, 38 में कहा जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। यानी जब कहा जा रहा है कि जब हवा चल रहा, हवा से कोई रे का आ रहा है प्रकाश का, और वो जैसे ही कांच में इंटर किया तो वो किधर मुड़ जाएगा? पहला अभिलंब से दूर, दूसरा अभिलंब के निकट, तीसरा अभिलंब के समानांतर, या इसमें से कोई नहीं। तो जब बता दूं कि प्रकाश के किरण हवा से कांच में आता है बच्चे, तो वो आपको अभिलंब के निकट आता है। किसके निकट? अभिलंब के निकट, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, 39 नंबर क्या कह रहे हैं देखिए। तो 39 में कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में जल, ऑप्शन बी में कांच, ऑप्शन सी में प्लास्टिक, ऑप्शन डी में मिट्टी। बताइए, इसका भी कर सकते हैं बनाने में, इसका भी कर सकते हैं बनाने में, इसका ही कर सकते हैं बनाने में, इसका हम नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में, क्योंकि इसको जैसे ही लेंस बनाने में हम लोग उपयोग करेंगे हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ही नहीं। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ना मेरे बच्चे। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला कह रहा है 40 नंबर में क्या, फोटोग्राफिक कैमरा का अदृश्यक होता है। बताइए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। यानी फोटोग्राफी कैमरा होता है, उसमें जो लेंस होता है ना, वो क्या होता है? उत्तल लेंस रहता है, अवतल लेंस रहता है, उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे उत्तल लेंस। हम लोग फोटोग्राफी, एक जो कैमरा होता है ना, उसमें जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। देखिए 41 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? ये जो अभिक्रिया, इसमें अपघटन की अभिक्रिया ABCD में से कौन सा है? तो जो आपको इसमें से अपघटन की जो अभिक्रिया है मेरे बच्चे, वो है आप लोगों का कौन सा? देखिए, वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, 2KClO3, और जो रिएक्शन करके बन रहा है 2KCl + 3O2, ये आपको अपघटन की अभिक्रिया है। चलते हैं 42 नंबर पर। देखिए 42 नंबर में कहा जा रहा है क्या साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एक बार हो चुका है मेरे बच्चे, कि जो साइड मिरर होता है उसमें आपको कौन सा मिरर आप लोगों को यूज करते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको क्या, फोटोग्राफी कैमरा का जो कैमरा का अभिदृश्यक होता है, ये भी मैं आप लगता कुछ क्वेश्चन आप लोग को रिपीट हो गया है। ये कौन सा आपको होता है? उत्तल लेंस होता है। मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बताया हूं। 43 नंबर देखिए, 44 नंबर में कह रहा है क्या, पौधों में गैस के निष्कासन की किस क्रिया, पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परागन, विसरण, बाष्पोत्सर्जन या परिवहन। तो मैं बता दूं आपको, जो ये क्रिया होता है मेरे बच्चे, वो होता है विसरण, यानी ऑप्शन बी होगा, वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। 45 में कह रहे हैं एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बताइए, एक जो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको उसको वक्रता त्रिज्या उस मिरर का पूछा जा रहा है कितना होगा। ऑप्शन ए में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 40 सेंटीमीटर। तो बता दूं आपको बच्चे कि जो 45 है, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर कौन?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे 46 नंबर। 46 में कहा जा रहा है, ये फिर से रिपीट आ गया, ये क्वेश्चन आपको पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे बच्चे, इसलिए आपको ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये फिर से आ गया कि जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका क्या होता है, आपको लेंस कैसा होता है, वो होता है उत्तल लेंस आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। 47 नंबर में कह रहा है क्या कि जो Fe2O3 प्लस 2Al जो रिएक्शन होकर बन रहा है बच्चे, वो बन रहा है Al2 प्लस O3 Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, चारों में से कौन सी अभिक्रिया आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है ना मेरे बच्चे, वो है आपको कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया आपको है, विस्थापन अभिक्रिया। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखिए, 48 नंबर पहुंच गए, देख देते हम लोग हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं बच्चे। 48 में कह रहा है क्या, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण कहते हैं। निर्गत जो किरण होता है और अभिलंब के बीच का जो बना हुआ कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या इसमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा मेरे बच्चे वो होगा आपको कौन, निर्गत कोण कहते हैं। जो आपको निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो आपको कोण बनता है उसको बोलते हैं निर्गत कोण, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 48 नंबर देखिए 49 में कह रहा है बच्चे क्या कि क्लोरोफिल वर्णन का रंग होता है। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है इसका रंग कैसा होता है, हरा, नीला, लाल या सफेद। तो बता दो जो क्लोरोफिल का जो वर्णक होता है उसका जो रंग होता है मेरे बच्चे वो होता है आपको हरा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50, आप लोग हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में कहा जा रहा है आप लोगों से, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। जो कवक होता है ना उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है, स्वयंपोषी, मृतजीवी, समभोजी या कोई नहीं। तो बता दो जो कवक होता है मेरे बच्चे उसमें जो पोषण की जो विधि होती है ना वो मृतजीवी होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है क्या कि रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही होगा। यानी जो रेजिन है और गोंद है पेड़ के किस भाग में वो संचित यानी जमा रहता है। तो मैं बता दूं कि जो रेजिन और गोंद होता है बच्चे वो जो जमा होता है ना वो होता है आपको पुराने जाइलम में, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 52। कह रहा है क्या कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में उपचयन, ऑप्शन बी में संचयन, ऑप्शन सी में विस्थापन, ऑप्शन डी में अपचयन। तो जो शरीर में जो भोजन का पचना होता है मेरे बच्चे वो जो अभिक्रिया होता है ना वो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। 53 में कह रहा है क्या कि ये जो अभिक्रिया दिया गया है ये अभिक्रिया ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या रेडॉक्स। तो ये जो अभिक्रिया है मेरे बच्चे, ये जो अभिक्रिया है ना वो आपको क्या है, वो आपको जो अभिक्रिया है ना वो आपको है अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 53 का। अगला क्वेश्चन देखिए 54 में कह रहा है क्या आपसे कि रक्त क्या है, जो ब्लड होता है वो क्या है, कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है या कुछ भी नहीं है। तो बताइए जो रक्त है ना वो होता है आपको उत्तक होता है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा कि जो रक्त है वो क्या है, एक उत्तक आपको है। अगला क्वेश्चन 55 देखिए 55 नंबर में कह रहा है क्या मेरे बच्चे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का, किसका उपयोग होता है। मैं आप लोगों के लिए बता दूं बच्चे कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी,
उसमें जो उपयोग करते हैं वो उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का, यानी ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, 56 नंबर। 56 जो बोलते हैं ना कि ये मेरा 56 इंच का सीना है, फाड़ कर दिखा दूंगा, ये आपको 56 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए कि आप लोग को क्या कहा जा रहा है। जो इस क्या होगा, जो ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपको बताया कि जो समतल दर्पण होता है इसके द्वारा केवल और केवल आपको काल्पनिक, ऑप्शन ही नहीं दिया गया है क्या, अच्छा लेंस दिया गया है क्या, किस लेंस के द्वारा, मुझे लगा कि आपको दिया गया है दर्पण, किस दर्पण के द्वारा केवल काल्पनिक, तो वो होता है समतल। यहां पे जो लेंस है कि किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो जो बनता है मेरे बच्चे वो अवतल लेंस के द्वारा केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर में कह रहा है क्या कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जो लोहा का चूर्ण होता है ना, उस पे अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दे तो क्या हो जाएगा, चारों में से कौन से सही ऑप्शन हो जाएगा बताइए, ए बी सी डी में। तो जब मैं आपको बता दूं कि जब लोहे के चूर्ण पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं बच्चे, तो वो हो जाता है आपको क्या, ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, जब बनता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 58 में कह रहा है क्या कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो सांस लेते हैं ना वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्माशोषी। तो ये जो होगा बच्चे, जो श्वसन है वो आपको जो अभिक्रिया है ना वो है उपचयन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 में कह रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बने यौगिक कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कोई यौगिक बनता है तो वो क्या कहलाता है, सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो बनता है आपको यौगिक, वो कहलाता है आपको विद्युत संयोजी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 के बाद 60 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के इक्वल होता है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में प्रवर्तन कोण अपवर्तन कोण के इक्वल होगा, ऑप्शन सी में आपतन कोण विचलन कोण के इक्वल होगा, इसमें से कोई नहीं। तो बता दो मेरे बच्चे कि प्रवर्तन के नियम से यह निर्धारित होता है ना कि आपको जो आपतन कोण होता है वो प्रवर्तन कोण के इक्वल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये आप लोग नोट करते जा रहे हैं कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए 61 में कह रहे हैं काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं। जो वर्चुअल इमेज होता है वो कैसा होता है, तो वो हमेशा जो वर्चुअल इमेज होता है बाबू वो हमेशा आपको सीधा होता है, यानी सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा 61 का। 62 में कह रहे हैं देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, ब्रिक, अग्राशय, आंख या कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसमें जो आपको उत्सर्जी अंग है बच्चे वो आप लोगों को है ब्रिक, किडनी। आपको जो किडनी होता है ना यहाँ पे शरीर के इस भाग में नहीं दिख रहा होगा, इस भाग में पेट के जस्ट नीचे किडनी, तो वो होता है आपको उत्सर्जी अंग, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 63 नंबर, 63 नंबर देखिए 63 में क्या कह रहा है बउआ, 63 में कह रहा है बउआ मेरे कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। जो रक्षी कोशिकाएं होती है वो कहां पाई जाती है, जड़ में, पत्ती में, फूलों में और फल में। तो मैं बता दूं कि जो रक्षी कोशिकाएं होती है आप लोगों का बउआ जी, वो होता है आपको कहां पे, पत्ती में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर
64। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है क्या कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनते हैं? ऑप्शन ए में बाइबिक, ऑप्शन बी में अबाइबिक, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इथाइल अल्कोहल जो बनता है मेरे बच्चे, वो बनता है आपको अबाइबीय श्वसन में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही ही सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, 65 नंबर। मेरा सीना 65 इंची का हो गया, देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपको 65 आ गया। इसमें कह रहा है क्या, लेंस के मुख्य फोकसांतर में की संख्या कितनी होती है? जो लेंस होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 या कोई नहीं। तो इसमें जो आपको आंसर होगा मेरे बच्चे, वो होता है मुख्य फोकस, वो होता है 2 मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन 66 नंबर देखिए, 66 में कह रहा है क्या कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं कि सर्च लाइट में जो प्रवर्तक सतह होता है वो क्या होता है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर? 67 नंबर। देखिए 67 नंबर, 67 नंबर। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ये जो अभिक्रिया दिया गया है, इसमें कौन सा ABCD में से कौन सा कथन सही है? ये आपको यहां पे अभिक्रिया दिया गया। देखिए इसी अभिक्रिया में ऑप्शन ए में कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन बी में कॉपर का अवकरण हो रहा है, ऑप्शन सी में कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, और ऑप्शन डी में ए और बी दोनों साथ में हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया दिया गया है ना मेरे बच्चे, ये जो हो रहा है आपको, इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए 66 के बाद 67 के बाद 68। निम्नलिखित समीकरण है, ये जो समीकरण है वो किस प्रकार का आपको इसमें अभिक्रिया हो रहा है, ये आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सा सही आंसर होगा आपको पूछ रहा है, बताइए। मैं बता दूं कि जो अभिक्रिया हो रहा है मेरे बच्चे, वो हो रहा है आपको क्या, एक संयोजी अभिक्रिया हो रहा है। एक क्या हो रहा है? एक संयोजी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। 68 के बाद देखिए 69 नंबर में कह रहा है आपको, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब ह्यूमन सांस लेता है और छोड़ता है ना, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर है आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको आंसर बता देता हूं क्या है जो सही आंसर आपको है 69 का, वो है आपको ए। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 के बाद 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे कि रक्त में आयरन की कमी होने वाला एक रोग है। जब ह्यूमन के ब्लड में आपको क्या हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, तो आपका कौन सा रोग होता है आपसे पूछा जा रहा है। टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। तो जब आपको ह्यूमन के ब्लड में आपको क्या होता है कि आयरन कमी हो जाता है, तो वो होता है आपको एनीमिया नामक एक बीमारी हो जाता है, जो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको। 71 देखिए 71 क्या कह रहा है 71 में, दाढ़ी बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? आपको जो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण जो उपयोग होता है आपसे पूछा है, समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जो दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं ना, उसमें जो दर्पण उपयोग होता है मेरे बच्चे, वो होता है आप लोगों का अवतल दर्पण, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72 72 नंबर में क्या कह रहा है, क्या एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस कितना होगा? कितना होगा बताइए आप लोग। 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 डायोप्टर है आपको, किसका क्षमता? आपको उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है, जिसको फोकस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर। क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि आप जानते होंगे कि जो पावर बराबर होता है वह 1/f होता है, और जो उत्तल लेंस का जो पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो यहां से अब निकालिएगा P, F निकालिएगा आप, तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी सही आंसर आपको आ जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर
सी। अगला क्वेश्चन देखिए 72, 73 में कह रहा है क्या, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस एक की दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभव है। यानी कहा जा रहा है क्या, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस की दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो वो कौन सा लेंस होगा ना और दर्पण होगा, आपसे पूछा जा रहा है। पहला कि दोनों अवतल होगा या दोनों उत्तल होगा, दूसरा में कि अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस होगा, ऑप्शन डी में जो दर्पण होगा वह उत्तल होगा और जो लेंस होगा वो अवतल होगा। कौन सही आंसर है आप लोग बताइए। इसका जो सही आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए है। दोनों क्या होगा, दोनों के दोनों अवतल दर्पण और एक अवतल आपको लेंस होगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, जो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम मैं बता चुका हूं कि इसका 2 नियम होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सी, ऑप्शन डी। तो इसका जो होता है बाबू वो होता है साइन आई बाई साइन आर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 76 नंबर में देखिए, 76 नंबर में कह रहा है पादप के जाइलम उत्तरदायी होते हैं। जो आपको पेड़ पौधा होता है ना, उसका जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन या ऑक्सीजन का वाहन। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा 76 नंबर का, पादप जाइलम होता है वह जो उत्तरदायी होता है वो होता है जल के वाहन के द्वारा, यानी वाहन के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए 77, कुटपाथ किसमें पाया जाता है, ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूलिना में, ऑप्शन सी अमीबा में, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। और जो मैं बता दूं कि जो कुटपाथ होता है मेरे बच्चे वो पाया जाता है आपको किसमें, अमीबा में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किससे कैसे बना रहता है, ऑप्शन ए संयोजी क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी अपघटन द्वारा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनता है मेरे बच्चे, वो बनता है आपको किससे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 78 नंबर का। कितना क्वेश्चन सही हुआ ना आपको 78 में, 78 में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ आपको ये आप बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपको 78 में सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 में क्या कहा जा रहा है, जो स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तना में, पत्तियों में, जड़ में या कोई नहीं। मैं बता दूं कि जो स्टोमाटा होता है मेरे बच्चे वो आपको पाया जाता है कहां पे, वो पाया जाता है आपको पत्ती में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 79 के बाद ये आ गया 80। हम लोग हर शतक मारने से मात्र 21 रन पीछे हैं। देखिए इसमें कह रहा है क्या कि मानव हृदय का औसतन प्रकुचन दाब होता है लगभग कितना, 120 mmg, ऑप्शन बी में 150 mmHg, ऑप्शन सी में 90 mmHg और इस ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। लगभग कितना होता है आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो मानव का हृदय होता है उसमें औसतन प्रकुचन जो दाब होता है उसका कितना होता है। चलिए इसको मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा मेरे बच्चे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg आपको होता है लगभग आपको। आगे देखिए 81 नंबर, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विव विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें जो द्विव विस्थापन अभिक्रिया है मेरे बच्चे वो है आपको ये ऑप्शन सी आपको जो है वो द्विव विस्थापन अभिक्रिया आपको है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, 82 नंबर में क्या कहा जा रहा है, देखिए 82 में कह रहा है क्या, एक उत्तल लेंस होता है, एक जो उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है, ऑप्शन ए में सभी जगह समान मोटाई का होता है, ऑप्शन बी में बीच के अपेक्षा किनारे में मोटा होता है, ऑप्शन सी में किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है,
ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। ये आपको हुआ उत्तल लेंस। ये कैसा देखने में लग रहा है? लग रहा है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑप्शन सी का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है 83 में कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ये जो है आपको इसमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो ये जो है मेरे बच्चे वो है आपको ऑप्शन नंबर सी है, वो विस्थापन अभिक्रिया आपको है। अगला क्वेश्चन देखिए 84, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता जो होता है वो किसके बराबर होता है? जो अवतल लेंस की आवर्धन जो क्षमता होता है एम, वो किसके बराबर होता है मेरे बच्चे? वो होता है आपको किसके बराबर? V बाई यू ऑफ इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। भी मतलब कि मिरर से प्रतिबिंब का दूरी बाई मिरर से वस्तु का दूरी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85, अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा? आप लोग बताइए कि आपको जब अवक्षेपण अभिक्रिया हो रहा है तो कौन सा लवण आपको प्राप्त होगा? बोर्ड पे आप देख के बताइए। इसका जो सही आंसर होगा बाबू वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलेय आपको लवण प्राप्त होता है जब आपको अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। देखिए 86 में कह रहा है इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ये मैं आपको बता चुका हूं, प्रकाश संश्लेषी जो अंग होता है वो होता है आपको पत्ती। ऑप्शन नंबर 86 का ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 87 में कह रहा है कि बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? जो बाष्पोत्सर्जन है वो कैसी है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? तो ये जो अभिक्रिया है बाबू बाष्पोत्सर्जन, वो आपको जो अभिक्रिया है ना वो आपको भौतिक अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए 87 के बाद 88 नंबर 88 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध होगा। क्या होता है? F बराबर R बाई, तो यही होता है क्या? इससे मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। R बराबर यहां से हो जाएगा कितना? 2F, यानी सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर में, जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है? जठर ग्रंथि होती है वो कहां? आंख में, अग्नाशय में, यकृत में या अमाशय में? कहां पाया जाता जठर ग्रंथि? पता है आप लोगों को? आप लोगों को जो जठर ग्रंथि होता है मेरे बच्चे, वो जो पाया जाता है आप लोगों को वो पाया जाता है अमाशय में, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 देखिए 90 में कहा जा रहा है दो वक्रीय पृष्ठी से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। जो दो वक्र पृष्ठी से जो घिरा हुआ ठोस माध्यम से क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या या गोलीय लेंस या समतल दर्पण। तो मैं बता दूं जो दो वक्र पृष्ठी से जो घिरा हुआ ठोस माध्यम होता है उसको बोलते हैं गोलीय लेंस, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर क्वेश्चन 91 नंबर में क्या कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रिता होता है कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण। जो गोलीय दर्पण आपको बाहर की तरफ वक्रीय होता है वो होता है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठी से केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध या अक्ष? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बाबू 92 नंबर का क्या? बी नंबर, ध्रुव होता है वो। जो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के जो केंद्र को दर्पण का कहा जाता है क्या? ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन 93 में कह रहा है किस लेंस के द्वारा उत्पन्न
आवर्धन का एसआई मात्रा क्या है, यानी किसी लेंस का द्वारा जो आपको आवर्धन होता है वो क्या होता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में, या मात्र विहीन यानी इसमें से कोई नहीं, तो उसको मीटर में नापते हैं बच्चे। यानी ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही आंसर होगा 93 का। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर। 94 में कह रहे हैं क्या, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा? आप लोग बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं? नहीं बताइए, देखिए मैं बताता हूं क्या होता है इसका सही आंसर। आपको किसमें पाया जाता खुला परिसंचरण तंत्र? आप लोगों को वो आप लोगों को पाया जाता है मेरे बच्चे कॉकरोच में। यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर। 95 नंबर में कह रहा है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें कौन सा आपको अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं आप लोगों से पूछा जा रहा है? बता सकते हैं क्या कि कौन सा अभिक्रिया है? नहीं, अगर आपको पता है तो आप रट जाइए कि इसमें जो अभिक्रिया का आपको अपघटन अभिक्रिया है वो आपको ऑप्शन नंबर सी है मेरे बच्चे। H2 प्लस Cl2 जो है मिलकर 2HCl बन रहा है, वो आपको अपघटन अभिक्रिया आपको है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। 96 नंबर में क्या कह रहा है? जो 96 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चे कि पौधों में पाए जाने वाला गढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जन तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में लैक्टस, ऑप्शन बी में रेजिन, ऑप्शन सी में गोंद, या ऑप्शन डी में टैनिन। ऑप्शन इसका जो सही होगा, पौधे में जो पाया जाने वाला गढ़ा दूधिया रंग उत्सर्जित जो तरल पदार्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैक्टस। लैक्टस यानी सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए 97 नंबर में क्या कहा जा रहा है? देखिए 97 में कह रहा है क्या? देखिए कहा गया क्वेश्चन 97, ये रहा ना। कहा रहा है क्या कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर होता है मेरे बच्चे, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या उत्तल तथा अवतल दर्पण? बताइए, सोलर कुकर का उपयोग किसमें करते हैं? तो सोलर कुकर में जो उपयोग करते हैं मेरे बच्चे, वो करते हैं खाना बनाने में। इसका जो आपको जो दर्पण होता है वो होता है आपको कौन सा? अवतल दर्पण। यानी सही आंसर होगा आपको कौन सा? सही आंसर ए नंबर, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन। 98 में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? बताइए कि चारों ऑप्शन में ये जो दिया गया है ए बी सी डी, इसमें से कौन आपको सजीव का लक्षण है? स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वो सजीव का लक्षण है, या श्वसन है, या प्रकाश संश्लेषण है, या इसमें से कोई नहीं है? मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य लक्षण, सॉरी, जो आपको सजीव का जो मुख्य लक्षण है बच्चे, वो है आपको सांस लेना, यानी श्वसन, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। देखिए हम लोग को यहां पे आउट नहीं होना है 99 नंबर पे, हम लोग अभी 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचना है। 99 में कह रहा है क्या? छोटी आंत एक बड़ी आंत को जोड़ पर पाए जाने वाली एक नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में सीकम, ऑप्शन बी में रेक्टम, ऑप्शन सी में कोलन, और ऑप्शन डी में एपिडिक्स। मैं बता दूं कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जो पाए जाने में जोड़ होता है ना, वो जो नली होता है उसको हम लोग कहते हैं आप लोगों को क्या मेरे बच्चे? सीकम। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगर देखिए 100 नंबर, 100 हम लोग सेंचुरी मार चुके। देखिए कह रहा है इसमें क्या कि छोटी आंत में भोजन को पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस की, अग्नाशयी रस की, आंतरस की, या इसमें कोई नहीं? तो इसमें जो रस की आवश्यकता होता है बाबू, वो होता है आपको इसमें से सभी। ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल सही। ये भी रस चाहिए, ये भी रस चाहिए, ये भी रस चाहिए, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब आप लोग बताइएगा ना कि 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, ये कमेंट का जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको इसी का पार्ट 2 में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।